नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली बांग्लादेश के पॉलिटिकल अनरेस्ट में तारिक रहमान जो कि बीएनपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और खालिदा जिया के बेटे हैं, इनका एक बार फिर से कमबैक हो चुका है। क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश में आने के बाद में इन्होंने यहाँ पर अपने स्पीच में ये कहा कि आई हैव अ प्लान। क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें यहाँ पर जिंदा जलाया जा रहा है, कि उस बीच में बीएनपी के तारिक रहमान का एंट्री होना और उसके बाद ये बताना कि हमारे पास में एक प्लान है। जिस तरीके से मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, जिन्होंने 1960s के टाइम में सिविल राइट्स को लेकर वॉइस रेज की थी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है मार्टिन लूथर किंग से। खैर डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ये एंट्री तब हो रही है जब बांग्लादेश में कल के डेट में एक ब्लास्ट होता है। और ये जो ब्लास्ट है ढाका का जो मोक बाजार है यहाँ पर देखने मिलता है, जिसमें एक पर्सन की यहाँ पर जान भी गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बॉम्ब एक्सप्लोजन के बाद में और दीपू दास की लिंचिंग के बाद में एक अनदर हिंदू मैन की यहाँ पर लिंचिंग की गई। आप यहाँ पर देख पाएंगे अनदर हिंदू मैन लिंच्ड इन बांग्लादेश। लेकिन पुलिस का यहाँ पर एक कहना है कि ये एक क्रिमिनल गैंग से बिलोंग करता था और इसीलिए जो भीड़ है इनके ऊपर यहाँ पर अटैक किया है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि बांग्लादेश को लेकर रिसेंटली कौन से अपडेट सामने देखने को मिल रहे हैं। इवन कि तारिक रहमान के कमबैक से ये भी बातें की जा रही है कि बांग्लादेश में क्या यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है, और अगर तारिक रहमान आगे आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेक्स्ट बांग्लादेश के, तो क्या इससे इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं क्या ये इंप्रूव होंगे। क्योंकि ये बीएनपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और बीएनपी पार्टी वही पार्टी है जो प्रो पाकिस्तान मानी जाती है। ये अलग बात है कि आज के टाइम में पॉलिटिकल वैक्यूम होने के कारण बांग्लादेश में बीएनपी पार्टी इस पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल कर रही है। सो अगर पहले बात करें अमृत मोंडल की लिंचिंग को लेकर, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा जो दीपू चंद दास है इनकी लिंचिंग की जाती है बुरी तरीके से। जिस गारमेंट फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं वहां पर इन्हीं के को वर्कर्स की तरफ से ये अफवाह फैला दी जाती है कि ये ब्लेसफेमी में इन्वॉल्व है, मतलब ये प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर इन्होंने यहाँ पर टिप्पणी की है। इसके बाद में जो भीड़ है उन्हें बाहर निकालती है और इसको लेकर काफी वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि बांग्लादेश की जो पुलिस है ये भी इस चीज में इन्वॉल्व है। और महज एक वीक के अंदर में कल के डेट में बांग्लादेश में जो पंगसा विलेज है, आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जो पद्मा रिवर है इसके जस्ट सामने, यहाँ पर और एक पर्सन की यहाँ पर लिंचिंग की गई जिसका नाम है अमृत मोंडल। इसको लेकर जो बांग्लादेश की जो पुलिस है और वहाँ की जो अथॉरिटीज है उनका ये मानना है कि ये वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। ये खुद का अपना एक गैंग रन कर रहा था, खासकर एक्सटॉर्शंस को लेकर वसूलीगिरी करता था। क्योंकि यहाँ पर जो बांग्लादेश की पुलिस है उनका यहाँ पर यह कहना है कि ये जो लिंचिंग की गई है ये कोई कम्युनल अटैक नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर में काफी एक्सटॉर्शंस के चार्जेस थे। तो इस कारण जो विलेजर्स है इनके ऊपर में अटैक करते हैं और फाइनली इनकी यहाँ मृत्यु हो जाती है। इवन की बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है इन्होंने भी यहाँ पर ये ब्लेम किया है कि ये एक टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, इस कारण यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। और ये बांग्लादेश में दीपू चंद दास के बाद में ये दूसरा लिंचिंग है। और जिस तरीके से आज के टाइम में बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट और पॉलिटिकल वायलेंस के साथ में वहाँ की जो माइनॉरिटीज है इनको यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, इनके वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें आग के हवाले किया गया ये काफी दर्दनाक था। इवन की रिसेंटली काफी और भी वीडियो सामने आए जिसे यहाँ पर इमेज के फॉर्म में यूज भी नहीं कर सकते। और ये सब कुछ देखने के बाद में बांग्लादेश में आज के टाइम में जो हिंदूज पॉपुलेशन है ये 8% से भी कम है, 7.95% के आसपास में 2022 के आंकड़े देखे तो, जिसमें बांग्लादेश में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर जो हिंदूज पॉपुलेशन है ये 22% से लेकर 27% के आसपास में है। बाकी अगर आप और भी डिस्ट्रिक्ट देखें जैसे कि बरिशाल हो गया, फिरोजपुर या फिर खुलना, यहाँ पर 21 से 15% के आसपास में है। और इसके अलावा जहां भी हिंदूज पॉपुलेशन है ये बिल्कुल महज कुछ नंबर्स में है। और रिसेंटली ये जो इंसिडेंट देखने को मिला खासकर दीपू चंद दास और अमृत मोंडल का, ये हमें ढाका के नजदीक देखने को मिला। और तारिक रहमान के कमबैक के साथ में इन्होंने आते ही पहले ये कहा कि हम लोग ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जहां पर हर कम्युनिटीज मिलजुल कर है। इतना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि चाहे मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो या फिर क्रिश्चियंस हो, ये सभी के लिए है, बांग्लादेश किसी एक कम्युनिटीज के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने यूनिटी को लेकर अपील की है। खैर यहाँ पर अपील किस लिए की गई है ये चीज तो क्लियर है। और इसी बीच में एक अपडेट और भी निकल के आता है बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां का जो मोक बाजार है, अगर आप मैप में देखेंगे तो ढाका जो न्यू मार्केट है यहाँ पर जो एरियाज है यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिलता है, एक क्रूड बॉम्ब जो मीडियम इंटेंसिटी का था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जिसमें एक पर्सन की जान गई है। और मोक बाजार एरिया को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये ऐसा एरिया है जहां पर फ्लाईओवर काफी ज्यादा है और हाइट में है। तो यहाँ पर जो बॉम्बिंग की गई है ये फ्लाईओवर से की गई है नीचे में। और अगर ऐसे टाइम में बांग्लादेश में बीएनपी के लीडर
तारिक रहमान की एंट्री होती है, जो बीएनपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी से, जो खालिदा जिया की पार्टी है। और खालिदा जिया आज के टाइम में ये बीमार चल रही है, तो कहा यह जा रहा है कि अगर बीएनपी पार्टी से अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है तो तारिक रहमान हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली अपने स्पीच में ये कहा कि हमारे पास में एक प्लान है। ये प्लान क्या है? तो इन्होंने यहाँ पर ये जो लाइन कहा गया ना, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, इन्हीं के लाइन से चोरी की गई है। क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ये 1960s के टाइम में, आपको बताना चाहते हैं कि ये अमेरिका के सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के पहले प्रेसिडेंट रहे और ये एक अफ्रीकन अमेरिकन है। और इन्होंने अपने स्पीच में ये कहा था कि आई हैव अ ड्रीम। ये उस टाइम कहा गया जब अमेरिका में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन थी। उस टाइम में ये एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद में इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में एक ड्रीम है। और अमेरिका में आगे आने टाइम में एक ऐसे यहाँ पर सिविल राइट्स एक्ट लेके आते हैं 1964 के टाइम में। लेकिन इस बीच में सिविल राइट्स को लेकर काफी ये आवाज उठाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस को लेकर। और 1968 का वो टाइम होता है जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो तारिक रहमान है, ये मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है, इन्हीं के आई हैव अ ड्रीम जो लाइन है, इन्हीं से आई हैव अ जो प्लान है, ये लाइन चोरी की गई है। क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करते हैं, इन्होंने यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इनकी यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि बांग्लादेश में आज के टाइम में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, क्योंकि आवामी लीग जो पार्टी है, इन्हें यहाँ पर बैन कर दिया गया है। शेख हसीना भारत में है और ये बांग्लादेश में इलेक्शंस को फाइट भी नहीं कर सकती है। इनके ऊपर में बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल है, यहाँ से डेथ सेंटेंस को लेकर भी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। और रिसेंटली यूनुस सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जो आवामी लीग पार्टी है विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन बांग्लादेश इलेक्शंस। तो आवामी लीग पार्टी यहाँ पे इलेक्शंस को फाइट तो नहीं करने वाली है। रही बात रिमेनिंग पार्टीज की, तो जो एनसीपी पार्टी है, जो शेख हसीना के अपराइजिंग में इन्वॉल्व थी, बेसिकली ये स्टूडेंट विंग पार्टी कही जाती है, नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसे इसी साल फरवरी के टाइम में इलेक्शन कमीशन के तरफ से एज ए नेशनल पार्टी के तौर पर रजिस्टर किया गया, जिनका सिंबल है शापला कोली। शापला कोली का मतलब होता है वाटर लिली फिश। और आवामी लीग के बाद में जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, ये है बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। क्योंकि 1971 के बाद में जब शेख मुजीबुर रहमान ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन असैसिनेशन के बाद में जो बीएनपी पार्टी है, उस टाइम के लीडर जियाउर रहमान, जो एक्चुअली तारिक रहमान के पिता थे, ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो कहीं न कहीं जो बीएनपी पार्टी है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, आवामी लीग के टाइम की पार्टी है। और अगर आवामी लीग यहाँ पे इलेक्शंस को फाइट नहीं करती है, तो इनके पास में जो भी वोटर सपोर्ट है, लास्ट इलेक्शंस की बात करें तो 64% के आसपास में आवामी लीग को सपोर्ट मिला था। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी बीएनपी। लेकिन लास्ट इलेक्शन में बीएनपी जो पार्टी है, ये इलेक्शन फाइट नहीं की थी, क्योंकि इनके ऊपर में काफी करप्शन के चार्जेस थे। लेकिन फिर भी इसके बाद भी बांग्लादेश में दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो बीएनपी पार्टी है, जो 25% के आसपास में इनके पास में वोटर सपोर्ट है। रही बात एनसीपी पार्टी की, तो इनके पास में महज 6% के आसपास में वोटर सपोर्ट है। लेकिन एनसीपी पार्टी के यहाँ पे यह भी कहना है कि हम लोग जमाते इस्लामी भी बहुत पुरानी पार्टी है, जो प्रो पाकिस्तानी है। ये 1971 के टाइम में भी आवामी लीग के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान के सपोर्ट में थी। तो इनके साथ में यहाँ पे एनसीपी पार्टी यहाँ पर एक एलियंस बनाना चाहती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे दिसंबर 26 और 9:20 का ये बेसिकली आर्टिकल्स है द ट्रिब्यून का। अब सवाल ये निकल के आता है कि अगर बीएनपी पार्टी इलेक्शन जीत के आती है और अगर तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उस केस में इंडिया के साथ में जो रिश्ते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो बीएनपी पार्टी है, इसके पहले इनका इतिहास क्या रहा है। जो बीएनपी पार्टी है, लास्ट ईयर जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, इसके बाद में इसको लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि बीएनपी पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी, ये दोनों एलियंस बनाने वाले हैं। जमात इस्लामी वही पार्टी है, इसको लेकर हमें रिसेंटली कहा कि एनसीपी पार्टी यहाँ पर इसके साथ में एलियंस बनाना चाह रही है। और 1971 के टाइम में भी जमात इस्लामी के बाद में अगर कोई ऐसी पार्टी थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, प्रो पाकिस्तान थी, ये बीएनपी पार्टी ही थी। और जब बीएनपी पार्टी आई है, ये कहीं न कहीं एंटी इंडिया नैरेटिव्स को यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट चलाती है। तो तारिक रहमान की तरफ से यहाँ पर यूनिटी की बात करना, अपील करना कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस यहाँ पर सभी एक है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स है जो यहाँ पर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जा रही है। और रही बात मोहम्मद यूनुस की, जो आज के टाइम में एक इंटरिम सरकार चला रहे हैं, एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को यहाँ पर रन कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप तो ये भी चार्ज लग रहे हैं कि जो उस्मान हादी है, जिनकी डेथ हुई है 19 दिसंबर के दिन में, जिसे 12 दिसंबर के दिन में एक अननोन गनमैन की तरफ से शूट किया गया था, तो इसके भाई की तरफ से यहाँ पर ये एलिगेशन लगाया गया कि जो मोहम्मद यूनुस है, ये उस्मान हादी के डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। वैसे उस्मान हादी को लेकर यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली गई। पहले तो यहाँ पर इसके डेथ को लेकर इंडिया के ऊपर में एलिगेशन लगाया गया। फिर यहाँ पर एक इनकलाब मंच का ही एक पर्सन जिसे यहाँ पर अरेस्ट किया गया, जिसका नाम मसूद था। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर में। खैर यहाँ पर यूएस लॉ मेकर्स की तरफ से भी मोहम्मद यूनुस को यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लेटर लिखी गई है,
जिस लेटर में यहाँ पर लिखा यह गया है कि इट इज वाइटल दैट द इंटरिम गवर्नमेंट वर्क विद पार्टीज अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम टू क्रिएट द कंडीशंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस दैट अलाउ द वॉइस ऑफ द बांग्लादेशी पीपल टू बी एक्सप्रेस्ड पीसफुली थ्रू द बैलेट बॉक्स। आगे फिर लिखा गया है एज वेल एज रिफॉर्म्स दैट रीस्टोर कॉन्फिडेंस इन द इंटीग्रिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। मीन्स साफ साफ यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को एक लताड़ लगाई गई है जिसमें यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि फ्री फेयर इलेक्शंस यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पे इस बात पर ही फोकस किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें सस्पेंड किया गया, आवामी लीग पार्टी की यहाँ बात की जा रही है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी यहाँ पर कंसर्न एक्सप्रेस की जा रही है। यहाँ ये भी कहा गया कि जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है जहां से शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया गया, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रेज किए गए हैं। और बांग्लादेश में ये सब कुछ हालात देखकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि 1971 का वो टाइम था जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है। पाकिस्तान की खुद की जमीन जो है वो उसके हाथ से निकल जाती है और एक नया देश बनता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज को रिवेंज के तौर पर देख रहा होगा, जिसमें पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि जो ढाका है उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान के ISI का हो, और इस कारण जिससे इंडिया यहाँ पर डिस्टेबलाइज हो सके। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।